जब भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया तो 3 कस्में खाई। नंबर 1, अब शिव को, भगवान शिव को गुरु मान लिए हैं, अभी के बाद से ना स्मशान जाएंगे, ना कोई कुछ कहेगा तो करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी भगवानवा बताएगा हमको तबे करेंगे, उसका पहले कुछ नहीं करेंगे। और जान लीजिए 15 साल तक लगातार मसान में जाने वाला आदमी उस तिथि के बाद मसान नहीं गया है। मैं नहीं गया हूं, जरूरत भी नहीं रही, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहली कसम खाई कि मास्टर बदल गया, अब पहले का कुछ नहीं करना है। अब नया मास्टर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ेंगे। दूसरी शर्त बनाई कि आप अगर आसमान से उतरिएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, मैं ही शिव हूं, हम आपको महादेव न मानने जा रहे हैं। काहे कि श्मशान में हम बहुत प्रेत देखे हैं महादेव के रूप में, बहुरूपिया भी हम बहुत देखा है बचपन में। आदमी साला महादेव बन जाता है, आदमी साला काली बन जाता है, आदमी कुछ बन जाता है, प्रेत भी बन जाते हैं, हम ना मानेंगे। यानी दूसरी कसम मैंने खाई कि आप अगर शिव के रूप में आइएगा जो फोटो में दिखता है, हम आपको शिव नहीं मानेंगे। तीसरी कसम मैंने खाई कि कोई आदमी आके कहेगा कि हम ही महादेव हैं, हम तुमको सिखलाते हैं, हम उससे नहीं सीखेंगे। आज 70 साल मेरा हो रहा है, अब तक अपनी तीनों कस्मों पर मैं खड़ा हूं, नहीं तोड़ी मैंने कसम। और मात्र ये ख्याल आया था, हमको मालूम भी नहीं था कि वो गुरु है। ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है। भगवान हमने सुन रखा था शिव को कहते हैं, और हमने शिव को गुरु मान लिया तो आज 40-42 साल से माने हुआ हूं। उसके बाद गुरु ने हमको सिखलाया, मेरे महादेव ने मुझको सिखलाया, तो आपको जो सिखलाया आपको कहने चला आया, वही कहता भी हूं। उन्होंने मुझको, बोलते तो है नहीं वो, आपको जीवन की घटनाओं से समझाते हैं वो, और बोलने से कुछ होता भी नहीं है। हाथ जब तक आग में नहीं जलेगा, आप नहीं समझेंगे कि हाथ किस तरह से जलता है, कैसी आग में। बोलने से क्या हो जाए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दया मांगनी चाहिए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दूसरों को बताओ कि शिव गुरु हैं, वो शिष्य बन सकते हैं, बनाओ उनको। और तीसरा कि नमः शिवाय आप अपने प्रणाम में प्रयोग कर सकते हैं। गुरु है तो प्रणाम करना ही है, गुरु है तो दया मांगनी ही मांगनी है, और अच्छी चीज आपको मिली है तो दूसरे को नहीं बताइएगा भाई साहब। गांव में एक आदमी कलेक्टर बनता है तो उसका गांव वाला या उसका परिवार वाला सबको कहते चलता है कि हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है, हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है। बताइए, बेटा कलेक्टर हो गया तो गांव भर को सुना रहा है। आपने शिव को ही गुरु मान लिया तो दूसरे को नहीं बताएंगे आप। अचूक कोई दवा आपको मिली है किसी असाध्य बीमारी की, दूसरे को नहीं बताएंगे आप। गुरु ने कहा दूसरों को बताओ कि शिव गुरु भी हैं और वे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, वे उनके शिष्य हो सकते हैं। सवाल आया है कि गुरु कर्म बंधनों को, कर्म फल को तोड़ते कैसे। आए बात, मिस्त्री माइक्रोफोन बना रहा है कैसे। अरे साला मिस्त्री के पास जो ना पूछ, हम मिस्त्री हैं तो गुरु के पास जाइए पूछिए। एक भाई ने पूछा है कि गुरु ने जो आदेश दिया
उसको करने से उनकी दया मिलती। छोड़ दीजिए उसको। हम लोग बाप भी हैं, कुछ माँ भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। आप अपने बेटा को कहते हैं कि जाओ एगो आम पीस के तो आम तोड़ के पेड़ से लाओ, आज जबकि आम का पेड़ उसके हाथ में है, टूट जाएगा हाथे से, अब नहीं जाता है। 5 दिन उसको कहिएगा अरे जो न रे चटनी खाएला है, अम्मा को तोड़ के लाना, अब नहीं जा रहा है। दूसरे एगो बेटा को कहते हैं कि जाओ ना यार वो आम तोड़ के लाओ ना, चटनी खानी, वो तोड़ के बेचारा ला देता है। तो किसको ज्यादा मानिएगा, जो चटनी आम तोड़ के ले आता है उसको, कि जो आम तोड़ के नहीं लाता है उसको? बेटा दोनों है। कोई काम पड़ेगा तो उसी को नहीं कहिएगा। तो गुरु का जो आदेश करेगा, गुरु की दया उसी पर न होगी। गुरु कह रहा है कि टांग ऊपर मुड़ी नीचे, आप कह रहे हैं कि नहीं टांग नीचे मुड़ी ऊपर, ये कैसे चलेगा? गुरु कह रहे हैं कि दूसरों को समझाओ, दिन भर गप मारिएगा। हम मसान में रहते थे, मसान के लोग कम बोलते हैं, वहां किससे बात करिएगा? अब मेरी शादी हुई 1972 में, जिस दिन शादी हुई उस दिन रात भर मेहरारू के साथ गुटरगुई 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 की है। दिन भर रात भर बकर बकर करती हैं। कहा गया कि जरा महादेव के बारे में गप करिए, तो हो ही नहीं रहा है। बदमाशी से बदमाशी नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? गुरु आदेशित कर्म करिए, किसी के भी आदेश पर काम करिएगा। एक सुन लीजिए, एगो किरानी को हम बदल दिया पटना से सहरसा, एक किरानी का तबादला कर दिया पटना से सहरसा। आया, आते आते गोड़ धर लिया मेरा ऑफिस में कि सर मेरा परिवार पटना में रहता है, उसको हमको सर छोड़ दीजिए सर, हम पटना में रहना चाहते हैं। हम 2 रुपया पॉकेट से निकाला उसको दिया कि जाओ सामने पान की दुकान है, सचिवालय के बाहर पान ले आवे वो। अब वो कहे कि जीना जब तक मेरी बदली रोकिएगा नहीं, हम कुछ छोड़बे नहीं करेंगे आपका गोड़। हम कहे रे 2 रुपया ले आ, पान ले आ। नहीं लाया वो, मेरा गोड़ नहीं छोड़ा। 6 साल तक उसको सहरसे में रहना पड़ा, पटना वापस नहीं हुआ। साला मेरे आदेश से पान लाने के लिए तो साला मेरा गोड़ धरे हुए। ठीक है, तो गुरु का आदेश नहीं मानिएगा, कहिएगा नया महादेव को। एक आदमी हमको बोला कि ना आप आरती करते हैं ना कुछ करते हैं। हम कहे बाबू सुनो, बाप जब घर में आता है तो बेटवा आरती करता है कि बाबूजी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नहीं ना, बाबूजी को करता है, माई को करता है ना, कहाँ करता? अगरबत्ती दिखाता है, ओम पिताजी नमः, ओम पिताजी नमः दिखलाता है। तो महादेव को आरती करेंगे तब खुश होगा वो। आए बा, महादेव को अगरबत्ती दिखाएंगे तब प्रसन्न होगा वो प्रसन्न तब होगा जब उसको आप अपना समझिएगा। अपनापन का जब अपनेपन का जब भाव आवेगा ना, तब वो प्रसन्न होगा। ये आरती अगरबत्ती से क्या प्रसन्न होने जाए? ठीक है ना से हाँ ठीक है, चलो एक अच्छा काम है करते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है। गुरु का जो आदेश है वो तो करना ही चाहिए। वैसे अगर आप संस्कृत समझते हैं तो जान लीजिए, शिष्य शब्द बना है संस्कृत में शस धातु से। शिष्य शब्द जो बना है वो शस धातु से बना है संस्कृत में। उसी से बना है शासन, उसी से बना है प्रशासन, उसी से बना है अनुशासन, और उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो।
शिष्य शब्द का ही अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु जो कहते हैं वो करने लायक हो, वही चेला है। तो गुरु का आदेश तो हमको आपको करना ही पड़ेगा और तभी उनकी दया मिलेगी। महादेव तो बाबा है भाई, शिव तो कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बाबा तो है वो, और बाबा की संपत्ति में पोते पर पोते लकड़ पोते जो जो कहिए सबका अधिकार होता है कि नहीं होता है? भारत के कानून, विश्व के कानून में तो है। बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार है, ये तो हमको आपको मालूम है। तो हवा मां शिव की, पानी उसका, धरती उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, हम उसके। तो संपत्ति का भोग ले रहे हैं, संपत्ति भोग रहे हैं। लेकिन बाबा की संपत्ति में पोती का अधिकार है, लेकिन बाबा के ज्ञान में पोती का अधिकार है, जरा बता दीजिए। पोती बैठी हुई है ना मेरी। बाबा की संपत्ति में भारत का कानून इसको अधिकार देता है। मैं स्टेट ही रहा हूं, गर्भ में अगर बच्चा है, मां के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको भी संपत्ति का अधिकार है, कानून है ये। इनको तो हमारी संपत्ति में अधिकार है, लेकिन जब तक ये ज्ञान लेना नहीं चाहे, क्या इनको ज्ञान हमसे मिलेगा? बाबा से गधा रह जाएंगे। तो शिव से जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो रख रहा है, जो तोड़ रहा है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संपत्ति तो भोगे रहे, हवा उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सूरज भी उन्हीं का है, बादल भी उन्हीं के हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम लोग भोग तो रहे हैं संपत्ति, लेकिन ज्ञान को भोगने के लिए, ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिष्य की मानसिकता में जाना होगा और उसी सत्ता को, उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा, ताकि ज्ञान में भी आपको हिस्सा मिले। संपत्ति में तो हिस्सा मिला हुआ है।